नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गुरुवार को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पल्लवी ने अपनी सेवाओं का शुभारंभ किया। हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने माल्यार्पण एवं बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज यादव द्वारा बरसात के समय में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में महत्वपूर्ण सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि फल सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर प्रयोग करें और पोषित आहार ही ग्रहण करें। डायरिया या दस्त होने की स्थिति में ORS के घोल का इस्तेमाल करें व डिहाइड्रेशन से बचें। तेज बुखार या खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। स्वयं से दवाएं ना लें। दूषित पानी पीने से अपने बच्चों को बचाएं। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पल्लवी ने बरसात के समय में गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। कहा कि बरसात के समय में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का ध्यान रखें, कपड़े का इस्तेमाल ना करें, सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करें, UTI से बचें, साफ सफाई पर ध्यान रखें, स्वच्छ जल व पौष्टिक आहार का सेवन करें तथा बाहरी खान पान से बचें। गर्भवती महिलाएं बारिश के दौरान फिसलन वाली जगहों पर जाने से बचें। नवजात शिशु को जन्म दी हुई मां स्तनपान के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखें एवं इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों से गीलापन या नमी ना हो, नहीं तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर होता है। इससे बच्चा और जच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव, डॉक्टर पंकज यादव है और मौजूदा वक्त में अभी हम लोग सर्वोदय हॉस्पिटल निकट RTO के पास में हैं और मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मतलब एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे एसोसिएट हुआ हूँ। मेरी जो पढ़ाई और जितना भी एजुकेशन है वो कानपुर में हुआ है, JSM मेडिकल कॉलेज कानपुर में। उसके बाद मैं अपनी आगे की फेलोशिप्स और बाकी आगे की पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है, जहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं विभिन्न अस्पतालों में, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी है और एक रिच एक्सपोजर लेने के बाद फिर मैं आजमगढ़ की तरफ मूव किया हूँ। आजमगढ़ में मैं कुछ समय से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ और सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में जब मुझे पता चला कि ये लोग गरीबों और आम जनता के लिए मदद का कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो भी कम खर्चे में उपलब्ध हों, विथ जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं उसके साथ में लोगों को सेवाएं मिलें। और इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अपनी सेवाओं का जो समय है वो मोस्टली मैं शाम को अपना समय दूंगा, जिसमें आके लोग अपनी OPD अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार से लगेगा कि उनको एडमिशन की ज़रूरत है, उनको एडमिट करके इलाज करने की ज़रूरत है, तो वो भी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। तो इस मौसम बच्चों की बीमारियों से संबंधित जी, बेसिकली जो सबसे कॉमन बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चों को परेशानियां होती हैं वो डायरिया, निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो आम तौर पे हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चों में जो सबसे ख़तरे वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया या कभी कभी झटके वाली बीमारियां हो गई या सांस की तकलीफ़ हो गई, तो ये वाले प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को काफ़ी सीरियस परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन सभी परेशानियों के लिए भी हम लोग यहाँ पे तत्पर रहेंगे कि उस लेवल की सेवाएं यहाँ पे दे पाएँ और जनरल वार्ड से लगाए हुए ICU तक की सेवाएं हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक दिन बैठेंगे? प्रयास तो हमारा प्रत्येक दिन का रहेगा, लेकिन कुछ और एसोसिएशंस की वजह से मैं पर डे तो नहीं रहूँगा, फिर भी हफ्ते में कम से कम 5 दिन तक मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दूंगा। कब से करते हैं? कौन से दिन? थर्सडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी 5 दिन मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दूंगा।
आज सर्वोदय हॉस्पिटल में 2 और डॉक्टरों की तैनाती हुई है। कुल कितने डॉक्टर हो गए हैं और किन किन रोगों के विशेषज्ञ हैं? सर्वोदय हॉस्पिटल में टोटल 6 डॉक्टर हो गए हैं। हार्ट के डॉक्टर हुए हैं, मेडिसिन के हैं, जो है आर्थो के हैं, डेंटिस्ट हैं। अभी आज सर्वोदय हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर पंकज जी जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, बैठेंगे जो है। और डॉक्टर ऋचा जी हैं जो गायनी की हैं, जो है वो महिलाओं के जो है डिलीवरी से लेकर नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, जो भी महिलाओं के अतिरिक्त समस्याएं रहेंगी उसके लिए जो है आप सेवा देंगे। डॉक्टर पंकज जी भी जो है बच्चों के लिए एक बेहतर, आजमगढ़ जनपद के लिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप आजमगढ़ जनपद में सेवा दे रहे हैं और अब सर्वोदय हॉस्पिटल में भी सेवा देंगे। और मेरा सर्वोदय हॉस्पिटल में लगातार प्रयास है कि अच्छे लोगों को जोड़ूं, अच्छे डॉक्टर्स बैठें और इस क्षेत्र की जनता को अच्छी सुविधा दिया जाए और कम फाइनेंशियल जो भी इस तरह की कोई दिक्कतें हैं वो उनके लिए भी सर्वोदय हॉस्पिटल हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा जो है। सर, सर्वोदय ग्रुप जो है एजुकेशन को लेकर बड़े कैनवास पे काम करता है, बड़ा नाम है उसका। अचानक से हॉस्पिटल की तरफ मूव करने का क्या मकसद है आपका? शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा में भी मेरा झुकाव हमेशा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी इसमें भी मेरा एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मैं पहले से ही सोचा था और उसको हॉस्पिटल बनवाया और सुचारू रूप से संचालित करा रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ और बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, उसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी सारे बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दें और कम उसमें जो है संसाधन में जो फीस में के बावजूद भी हम बेहतर रिजल्ट भी देना चाह रहे हैं और सारी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसी तरह मेरा हॉस्पिटल में भी उद्देश्य है कि आज के दौर में हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो सेवा एक बार देगा, सभी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको लगेगा कि और जगह से सर्वोदय हॉस्पिटल बहुत बेहतर है और एक प्रॉपर इलाज होगा, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। इसी उद्देश्य से मैं काम करूँगा और मैं जो भी मेरे यहाँ डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं, मेरा पहला यही वो है कि मैं उस हॉस्पिटल को एक बेहतर देना चाह रहा हूँ। आप सेवा दें और बेहतर सेवा दें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो बच्चे गरीब हैं, जो ऐसे लोग हैं, का भी इलाज जो है हम लोग कर सकें जो है। अमूमन आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो आपने भी मेडिकल के सेक्टर में प्रवेश किया है, क्या कहेंगे आम जन को, ताकि आपके हॉस्पिटल से जुड़कर जिन भी लोगों की उनको ज़रूरत इलाज की वो यहाँ से करवा सकें? नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। कुछ चीज़ें हैं वो एजुकेशन में भी है, स्वास्थ्य में भी, हॉस्पिटल में भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी दिक्कत ना हो। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ और उसमें तमाम तरह के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उसमें किसी के परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बताएंगे कि मैनेजर साहब का क्या रोल रहता है। तो उसी तरह से हॉस्पिटल में भी मेरा लगातार प्रयास है कि मैं जो भी आजमगढ़ जनपद में है और जनपद से बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे, उनको बेहतर सुविधा दूंगा और कम चार्जेज में, मतलब वो चीज़ें जो है लोग ठीक होके जाएंगे। इस तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जो अगर गरीब दुखिया रहेगा, जिनके पास एकदम मतलब इलाज कराने की व्यवस्था नहीं रहेगी, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हॉस्पिटल में आए और स्वस्थ हो। तो डॉक्टर साहब से निवेदन किया जाएगा, कुछ केसेज ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका इलाज करें, उनको स्वस्थ करके भेजें जो है। मैम, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा पल्लवी, मैं बुद्धा मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैंने पटना मेडिकल कॉलेज IGIMS में अपनी सेवाएं दी। पिछले 4 साल से मैं आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी आप सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ी हैं जी, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी तरफ से? मरीजों को क्या आश्वासन है, किस तरह की बेहतर सुविधाएं आप यहाँ देंगे?
गया? जी जी, अभी मैं सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ी हूँ। यहाँ की सबसे मेन बात ये है कि यहाँ कम से कम रिसोर्सेज में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन, बच्चेदानी का बाहर आना, सारी तरह की ऑपरेशनें उपलब्ध हैं। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल का सारा सेटअप देखी हूँ जो काफ़ी आधुनिक है। और ताकि अमूमन ये होता है कि आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं गर्भवती महिलाओं के, वो सिजेरियन हो रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सके, किन किन बातों पर? जी ज़रूर, नॉर्मल डिलीवरी संभव है। आजकल थोड़े से सिजेरियन के केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन इसके पीछे मेन ये है कि आजकल की महिलाओं का एज ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा फैक्टर एक ये होता है सिजेरियन का, अभी जो आ रहा है, एक एज फैक्टर हो जाती है। बाकी महिलाएं फिजिकली उतनी एक्टिव नहीं है, ऑफिस वर्क, कॉलेज वर्क, इसकी वजह से सीजर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये है कि शुरू से चेकअप करवाएं, एक्टिव रहे महिलाएं। और महिलाओं के किन किन रोगों से संबंधित इलाज यहाँ पे आपके द्वारा किया जाएगा? जी, महिलाओं की इनफर्टिलिटी की समस्या अभी काफ़ी हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। बच्चेदानी का बाहर आना, लिकोरिया हो गया, तमाम महिलाओं संबंधित बीमारी की इलाज यहाँ होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।